Assalamu alaikum, dear students. Today our topic is oligopoly. Oligopoly. Oligopoly is a form of the market. Oligopoly is a form of the market in which there is a few big sellers of a commodity or few big producers, few big firms of a commodity. It is a form of the market in which there is a few big firms of a commodity or few big sellers of a commodity and a large number of buyers. Such seller has a significant share of the market. There is a high degree of interdependence among the sellers regarding their price and output policy. Because there are only a few sellers, price and output decision of one seller significantly impacts the price and output decision of the other sellers in the market. Accordingly, there is a severe competition in the market. That severe competition is called cutthroat competition. उसको cutthroat competition भी कहते हैं. For example, there are only a few auto producers in the Indian market. There are only auto producers in the Indian market. Maruti, Tata, Fiat, Ford, and GM are some well-known brand names. यानी ये ओलिगोपोली जो है ये मार्केट का एक किस्म है, लेकिन इसमें कुछ बड़े सेलर्स होते हैं या बड़ी कुछ चंद फर्में होती हैं और जो बायर्स हैं वो बहुत होते हैं. इसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं. लेकिन ये जो फर्म्स होती हैं या ये जो सेलर होते हैं इनका बड़ा अहम हिस्सा होता है मार्केट में. तो ये एक दूसरे पर डिपेंड रखते हैं. इनका एक दूसरे पर मुनहसर है कि अगर एक प्राइस जो है बढ़ाता है तो अगर एक प्राइस घटाता है तो दूसरा भी प्राइस घटाता है. तो अगर एक प्राइस बढ़ाता है तो दूसरा नहीं बढ़ता है. ये एक दूसरे का इन पर इन्हिसार है. बिकॉज देयर आर ओनली ए फ्यू सेलर्स, क्योंकि कुछ सेलर्स होते हैं. प्राइस एंड आउटपुट डिसीजन ऑफ वन सेलर सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट द प्राइस एंड आउटपुट डिसीजन ऑफ द अदर सेलर्स इन द मार्केट. तो अगर एक कोई फैसला लेता है तो उसका असर ज़रूर दूसरी फर्म पर या दूसरे सेलर पर पड़ता है. तो इसलिए इसको कटथ्रॉट कंपटीशन भी कहते हैं. तो जैसा कि ये मारुति वाले हैं, अगर एक मारुति कंपनी जो है वो डिसीजन ले कि अपनी गाड़ियों की जो है कीमत घटा ले, तो टाटा वाले जो हैं या फैट वाले जो हैं वो भी इसी सूरत में घटाएंगे. क्योंकि बहुत सारी ये फर्म्स नहीं होती हैं, ये थोड़ी होती हैं, इसलिए इनका एक दूसरे पर असर ज़रूर पड़ता है. अगर एक की सेल प्राइस घटने से ज़्यादा हो जाएगी तो दूसरी की सेल जब वही पैसा रहे वही प्राइस रहने से उसकी सेल ज़्यादा नहीं हो जाएगी तो उसको वो खसारे की तरफ हो जाएगा. तो इसलिए इनका एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर मुनहसर रखते हैं, इन्हिसार इनका एक दूसरे पर है. तो ये था ओलिगोपोली. क्या है कि ये एक किस्म का मार्केट है. लेकिन अब इसके फीचर्स हैं ओलिगोपोली के. यहाँ पर दिए गए कुछ फीचर्स हैं. फॉलोइंग आर सम प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली. नंबर एक ये है कि ए फ्यू फर्म्स, यानी फर्म्स जो होती हैं मगर ये फ्यू फर्म्स होती हैं, ज़्यादा नहीं होती है. ए फ्यू फर्म्स बट लार्ज इन साइज. अगर फर्म्स कुछ ही होती हैं लेकिन साइज़ जो होता है उनका वो बड़ा होता है, ये बड़ी फर्में होती हैं. डोमिनेट द मार्केट फॉर ए कमोडिटी, तो उनका असर जो है ज़रूर मार्केट पर पड़ता है. ईच फर्म कमांड्स ए सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ द मार्केट. हर एक का एक बड़ा हिस्सा होता है मार्केट में. इट कैन इम्पैक्ट मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. तो इसका असर जो है ज़रूर प्रोडक्ट पर पड़ता है, प्रोडक्ट के मार्केट प्राइस पर पड़ता है. तो अब दूसरा जो इसका फीचर है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स. बायर जो हैं वो बहुत सारे होते हैं इस मार्केट में भी. देयर इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स ऑफ कमोडिटी. द नंबर्स इज सो लार्ज, इनकी तादाद इतनी ज़्यादा होती है दैट नो इंडिविजुअल बायर कैन इम्पैक्ट मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. क्यों एक इंडिविजुअल बायर से का असर मार्केट प्राइस पर नहीं पड़ता, प्रोडक्ट के प्राइस पर नहीं पड़ता है. तो नंबर 3 जो इसका ये जो फीचर है वह है बैरियर्स. यानी इसकी कुछ बैरियर्स हैं, वहाँ पर रुकावटें हैं, रिस्ट्रिक्शन हैं. देयर आर सम बैरियर्स टू द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स. यानी कुछ नई फर्म्स अगर इसमें दाखिल होना चाहते हैं तो उनके लिए बैरियर्स हैं, रुकावटें हैं.
दीज बैरियर्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर टू दोज अंडर मोनोपोली। ये वही बैरियर्स हैं, वही रुकावटें हैं जो तकरीबन मोनोपोली के अंदर, मार्केट के अंदर जो है उसी उन्हीं जैसी बैरियर्स हैं, उन्हीं जैसी रुकावटें हैं, वही जैसी रुकावटें हैं। एंट्री ऑफ द न्यू फर्म्स इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। नई फर्में इसमें एंट्री करना चाहें तो उनके लिए बहुत ही मुश्किल है, इफ़ नॉट इम्पॉसिबल। अगरचे नामुमकिन नहीं है मगर मुश्किल तो ज़रूर है उनकी एंट्री होना, इसलिए कुछ बैरियर्स हैं। ये था तीसरा जो इसका फीचर है। अब चौथा फीचर जो है हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस। अब ये जो फर्में हैं ये एक दूसरे पर इंसार रखती हैं। देयर इज़ ए हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द फर्म्स, यानी इनका एक दूसरे पर इन्हिसार है उन फर्मों का। प्राइस एंड आउटपुट पॉलिसी ऑफ वन फर्म सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट्स द प्राइस एंड आउटपुट पॉलिसी ऑफ द राइवल फर्म्स इन द मार्केट। जो प्राइस की पॉलिसी जो है या आउटपुट की पॉलिसी जो है, तो ये ज़रूर एक फर्म की जो है असर जो है डालता है, प्राइस पॉलिसी और आउटपुट पॉलिसी दूसरी राइवल फर्म्स की जो अपोजिट फर्म्स उसकी होती है, तो उस पर ज़रूर इसका असर पड़ता है। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल इफ़ GM मोटर्स रिड्यूसेस प्राइस ऑफ इट्स कार्स, अगर GM मोटर्स वाले अपनी कारों की जो कीमतें हैं वो घटाएंगे तो फोर्ड मोटर्स में आल्सो डू द सेम, तो फोर्ड मोटर्स जो है वो भी घटाएंगे अपनी कारों की कीमत। अकॉर्डिंगली वाइल टेकिंग एन एक्शन ऑन प्राइस और आउटपुट ए फर्म मस्ट टेक इनटू अकाउंट द पॉसिबल रिएक्शन ऑफ द राइवल फर्म्स इन द मार्केट। तो इसी तरीके से जब कोई प्राइस या आउटपुट को ज़ेर गौर लाएगा तो उसके खिलाफ कोई एक्शन उठाएगा तो उसको जो राइवल फर्म है उसकी रिएक्शन जो है, तो उस रिएक्शन क्या वहाँ से रहेगी, मेरी इस कीमत घटाने से या मेरी इस कीमत बढ़ाने से, या मेरी आउटपुट जो है सप्लाई बढ़ाने से या घटाने से क्या रिएक्शन रहेगी, तो उस पर उसको राइवल फर्म पर ज़रूर नज़र रखनी है, उसको ख्याल में रखना है कि इसका क्या रिएक्शन रहेगा, तो उसी के हिसाब से उसको आगे बढ़ना है। तो ये था हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस को इन फर्मों का जो है एक दूसरे पर इन्हिसार है, वाइल चाहे प्राइस बढ़ाने से चाहे आउटपुट बढ़ाने से। नॉट पॉसिबल, 5 है फीचर इसका है, नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन फर्म्स डिमांड करो। ये मुमकिन नहीं है कि वो फर्म्स डिमांड करो को निकाले। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन फर्म्स डिमांड करो अंडर ओलिगोपोली के तहत, यानी ओलिगोपोली मार्केट के तहत, सिंपली बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट चेंज इन प्राइस। क्योंकि ये मुमकिन नहीं है कि हम प्राइस में ये प्रिडिक्शन करें कि आने वाले वक्त में क्या प्राइस रहेगा, तो उसकी प्रिडिक्शन भी नहीं हो सकती है इसमें। मैंने फर्म लवर्स इट्स प्राइस, जब एक फर्म अपनी कीमत को घटाता है, डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट मे नॉट इंक्रीज, तो उसके डिमांड जो है उस प्रोडक्ट की नहीं बढ़ती है, बिकॉज द राइवल फर्म्स में आल्सो लवर द प्राइस, क्योंकि जो दूसरी जो उसकी अपोजिट फर्म्स होती हैं, दूसरी फर्में जो होती हैं, राइवल फर्म्स जो उसकी होती हैं, तो वो भी कीमत घटाते हैं, तो इसलिए इसका असर इस पर नहीं पड़ता है। अब छठा फॉर्मेशन जो इसका ये फीचर है, फॉर्मेशन ऑफ कार्टिलेज। फॉर्मेशन ऑफ कार्टिलेज, तो ये कार्टिलेज हो गया अंजुमन यानी यूनियन बनाना। तो इसके लिए फिर ये कुछ जो ये फर्म्स होती हैं तो वो एक कार्टिल बनाती हैं, इन्हें अंजुमन बनाती है, यूनियन बनाती है, विद ए व्यू टू अवॉइडिंग कंपटीशन। यानी ये अंजुमन किस लिए बनाती हैं, ताकि ये मार्केट में ये कंपटीशन ना रहे, एक दूसरे का जो है इन मारवती वालों का, टाटा वालों का, फैट वालों का, ये जो कंपटीशन है एक दूसरे के साथ, विद ए व्यू टू अवॉइड कंपटीशन फर्म्स में फॉर्म ए कार्टिल। यानी इस कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए, टालने के लिए फर्म्स जो है वो कार्टिल बनाते हैं, यूनियन बनाते हैं। इट इज़ ए फॉर्मल एग्रीमेंट एमंग द फर्म्स टू अवॉइड कंपटीशन। ये फिर इस यूनियन के तहत जो एक बाकायदा एक एग्रीमेंट यानी इन दो फर्मों के बीच रहता है इस कंपटीशन को टालने के लिए। इट इज़ ए सिचुएशन ऑफ कोलिशियो ओलिगोपोली। तो इसकी सिचुएशन जो है वो कोलिशियो ओलिगोपोली के तहत आती है। अंडर इट आउटपुट कोटाज एंड प्राइस आर फिक्सड। इसके तहत जो है आउटपुट ये जो कोटा है वो फिक्स किया जाता है और इसी तरीके से प्राइस भी फिक्स किया जाता है इस कार्टिल के तहत। समटाइम्स लीडिंग फर्म इन द मार्केट इज एक्सेप्टेड बाय द कार्टिल एज ए प्राइस लीडर। किसी वक्त जो बड़ी फर्म होती है जो लीड मार्केट में करती है तो उसको एज प्राइस लीडर माना जाता है। ऑल फर्म्स इन द कार्टिल चूज द सेम प्राइस एज सेट ऑफ द प्राइस लीडर। तो तमाम जो है फर्म्स जो होती है वो इस कार्टिल को चूज़ करते हैं कि हमारा प्राइस लीडर है जो एक प्राइस मुकर्रर करे, तो उसी के तहत इन बाकी फर्मों को भी चलना पड़ता है। ये जो कार्टिल है, कार्टिल के बारे में मज़ीद में फिर यहाँ से आपको बताऊँ कि व्हाट आर कार्टिल्स, गिव एन एग्जाम्पल। यहाँ पर लिखा हुआ है कार्टिल्स क्या हो गए हैं, तो उनकी एक मिसाल दीजिए। कार्टिल इज ए फॉर्मल कोलिशियो एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट होता है एमंग द फर्म्स के दरमियान अंडर ओलिगोपोली मार्केट के तहत। फर्म्स कोलूड टू अवॉइड कंपटीशन। फर्म्स इसलिए बनाते हैं कि ताकि ये कंपटीशन जो है ये टल जाए। दे फिक्स देयर आउटपुट कोटाज एंड प्रोडक्ट प्राइस। यही कार्टिल्स जो हैं यही फिक्स करते हैं इनका कि हमें आउटपुट कितना निकालना है
और प्रोडक्ट जो प्राइस जो है वो कितना रखना है इसको। कलेक्टिवली दे ट्राई टू अर्न मोनोपोली प्रॉफिट्स। तो इस तरीके से वो इज्तिमाई तौर कमाते हैं, कोशिश करते हैं प्रॉफिट्स, मोनोपोली प्रॉफिट्स कमाने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ओपेक जो है सेटअप इन 1960 बाय द वर्ल्ड्स 5 मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़। ओपेक एक कार्टेल है जो बनाई गई 1960 में, जो 5 बड़े मुल्कों ने, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, जो तेल पैदा करते हैं, 5 बड़े मुल्क, जिसमें ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया एंड वेनेजुएला, जो 5 बड़े मुल्क हैं। तो ये जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, तेल पैदा करते हैं, इन्होंने एक कार्टेल बनाया है ओपेक। इस ओपेक के तहत ये 5 मुल्क काम करते हैं। तो ये एक कार्टेल थी और कार्टेल की ये मिसाल थी जिसमें ये 5 कंट्रीज़ जो थे। तो अब इसका जो है ये जो ओलिगोपोली मार्केट है ये क्लासिफाइड एज ब्रॉडली क्लासिफाइड एज क्लोसिव ओलिगोपोली एंड नॉन क्लोसिव ओलिगोपोली के तहत इसकी 2 किस्में हैं। तो क्लोसिव ओलिगोपोली इज़ ए फॉर्म ऑफ द मार्केट इन विच देयर आर फ्यू फर्म्स इन द मार्केट। इस क्लोसिव ओलिगोपोली के तहत ये एक किस्म का मार्केट है जिसमें कुछ फर्म्स जो हैं हमारे बाज़ार में होती हैं। एंड ऑल डिसाइड टू अवॉइड कंपटीशन थ्रू ए फॉर्मल एग्रीमेंट। तो तमाम ये फैसला करते हैं कि हम कंपटीशन को फॉर्मल एग्रीमेंट के तहत इन्हें अवॉइड करते हैं। दे कलूड टू फॉर्म ए कार्टेल। तो इस लिहाज से वो एक अंजुमन बनाते हैं, कार्टेल बनाते हैं। एंड फिक्स फॉर देमसेल्व्स आउटपुट कोटाज एंड मार्केट प्राइस। और उसी कार्टेल के तहत ये फिक्स करते हैं कि आउटपुट कोटाज हमारा कितना निकालना है और मार्केट प्राइस क्या रहना चाहिए इसकी। समटाइम्स ए लीडिंग फर्म इन द मार्केट इज एक्सेप्टेड बाय द कार्टेल एज ए प्राइस लीडर। तो किसी वक्त ये जो मार्केट में बड़ी फर्म होती है वही प्राइस लीडर मानी जाती है। मेंबर्स ऑफ द कार्टेल एक्सेप्ट द प्राइस एज फिक्सड बाय द प्राइस लीडर। मेंबर्स ऑफ द कार्टेल जो होते हैं, इसके मेंबर जो होते हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं प्राइस को एज फिक्सड, उस प्राइस को जो प्राइस लीडर जो है होता है तो वो जो फिक्स करता है तो उसको वो भी एक्सेप्ट करते हैं। अब यहाँ पर दूसरा इसका टाइप जो है, किस्म जो है नॉन क्लूसिव ओलिगोपोली, वो क्या है? वो भी एक किस्म का मार्केट है। इज़ अ फॉर्म ऑफ मार्केट इन विच देयर आर ए फ्यू फर्म्स इन द मार्केट। उसमें भी कुछ फर्म्स होती हैं। एंड ईच फर्म परस्यूज इट्स प्राइस एंड आउटपुट पॉलिसी इंडिपेंडेंट ऑफ द राइवल फर्म्स। तो ये जो है परस्यू करते हैं उसी प्राइस को, उसी आउटपुट पॉलिसी को, इंडिपेंडेंट ऑफ द राइवल फर्म्स, जो दूसरे पर मुनहसर है। ईच फर्म ट्राइज टू इंक्रीज इट्स मार्केट शेयर। हर कोई फर्म जो है बढ़ाना चाहती है मार्केट शेयर को थ्रू कंपटीशन के जरिए। कंपटीशन इज़ प्रिफर्ड टू क्लूजन एज ए मीन्स ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। उसका मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा कमाऊँ। बिकॉज देयर आर ओनली ए फ्यू बिग फर्म्स इन द मार्केट। क्योंकि सिर्फ कुछ बड़ी फर्म्स होती हैं। देयर इज़ ए कट थ्रॉट कंपटीशन। इसमें कट थ्रॉट कंपटीशन होता है, इसमें कट थ्रॉट कंपटीशन होता है। तो उसमें जो है अवॉइड किया जाता है कंपटीशन को। तो ये थे ओलिगोपोली, इसके फीचर्स, ओलिगोपोली के 2 किस्में और इसकी जो ये ओलिगोपोली के फीचर्स हैं जो हमने आज पढ़े हैं। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। फ़ी अमान अल्लाह।